झारखंड में कल्पना सोरेन अकेली सब पर भारी। अब ये आवाज एक व्यक्ति की नहीं है। झारखंड में लगभग सब लोग ये कह रहे हैं, कल्पना सोरेन अकेली सब पर भारी। नमस्कार, मैं हूं प्रेम कुमार। प्रणाम इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ जुड़ चुकी हैं देश की जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिक विश्लेषक मीनू जैन जी। आपका भी बहुत बहुत स्वागत, और आप तमाम दर्शकों का जो लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जुड़े हुए हैं और जुड़ने वाले हैं, सबका बहुत बहुत स्वागत। ये बात कि कल्पना सोरेन अकेले सब पर भारी है, देखिए इसको ऐसे तो जुमला के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, और इन दिनों जब हम इसकी चर्चा करते हैं तो छाती पीट कर एक अकेला सब पर भारी वो दृश्य भी याद आ जाता है जो संसद में, लोकसभा में हमारे देश के प्रधानमंत्री ने दृश्य उपस्थित किया था। लेकिन झारखंड को जब हम देखते हैं तो झारखंड में आज आप देखें तो वहाँ प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, इसके अलावा तमाम तरह के मंत्री जो मंत्रालय मुझे याद भी नहीं रहते, आपको शिवराज सिंह चौहान भी हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा भी हैं, एक बड़ी संख्या में। ये तो वो हैं जो बयानबाजी कर रहे हैं तो आपको दिख रहे हैं। हर जिले में, हर लोकसभा कंस्टिट्यूंसी में पूरे देश की भारतीय जनता पार्टी की जो शासकीय और गैर शासकीय ताकत है उसको झोंक दिया गया है, संसाधनों को पूरी तरह से झोंक दिया गया है। इसके समांतर इंडिया गठबंधन की ओर से क्या है? इंडिया गठबंधन में मूल रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी। झारखंड मुक्ति मोर्चा विशुद्ध रूप से झारखंड की पार्टी, और कांग्रेस पार्टी जो देशव्यापी पार्टी है और झारखंड में भी अपना प्रभुत्व रखती है। 15-16 सीटें हैं, आज भी 2 जेबीएम से आए 18 सीटें हैं। इसके बावजूद पूरे इंडिया गठबंधन की आवाज कौन है? आज अगर झारखंड में देखा जाए, पूछा जाए, समझा जाए, किसकी आवाज, किसके मुंह से निकला हुआ नारा, किसके मुंह से राजनीतिक संवाद सबसे ज्यादा प्रभावी होकर के सामने है, ये बात सवाल के रूप में जब हम लाते हैं तब हमें नजर आता है कल्पना सोरेन। भाई हेमंत सोरेन भी मैदान में है, लेकिन हेमंत सोरेन के समांतर एक कल्पना सोरेन का उदय हुआ है, और ये उदय तब हुआ जब हेमंत सोरेन जेल में थे। ये उदय तब हुआ जब मुख्यमंत्री के तौर पर नामों का पर विचार किया जा रहा था, और हेमंत सोरेन ने कल्पना सोरेन के बजाय चंपई सोरेन को अपनी अनुपस्थिति में मुख्यमंत्री चुना था। उसके बाद कल्पना सोरेन हताश नहीं हुई, वो लगातार कैंपेन पर रही, इंडिया गठबंधन की सभाओं को संबोधित कर रही थी, मुंबई में, दिल्ली में, और हर जगह वो आवाज बन रही थी। झारखंड से बाहर झारखंड की राजनीति को, आदिवासी की आवाज को पहुंचा रही थी। तो कल्पना सोरेन के उदय को हम इस तरह से देखें तो आज के परिप्रेक्ष्य में हर दिन जो सभाएं कल्पना सोरेन कर रही हैं, हर एक सभा अपोजिशन की तमाम सभाओं पर भारी है। आप बीजेपी के स्टार प्रचारक नरेंद्र मोदी की सभा को देख लीजिए, उनकी भीड़ को कंपेयर कर लीजिए, कल्पना सोरेन की भीड़ को कंपेयर कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कल्पना सोरेन में कौन सी ताकत है। और कल्पना सोरेन को सुन लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि वो क्या बोलती हैं और किस अंदाज में बोलती है। जब वो बोलती हैं तो पूरी भीड़ बोलती है, उपस्थित जनसमूह बोलता है। ये कोई हम अनावश्यक तारीफ नहीं कर रहे हैं, लेकिन कल्पना सोरेन ने पूरे झारखंड की राजनीतिक वातावरण को एक तरह से मोल्ड कर दिया है, बोल्ड कर दिया है। ये बात हम देख पा रहे हैं, ये बात हम समझ पा रहे हैं। हम आपको तस्वीरें तो बहुत सारी हैं,
लेकिन आपको एक तस्वीर हम दिखाना भी चाहते हैं, दिखाएंगे भी कि आप जो हम बात बोल रहे हैं उसकी तस्दीक तो हो, वो पता तो चले। तो अब इस भाषण को हमने सुनाया, मैं 2-3 लाइन बोल करके आता हूँ जी आपके पास, थोड़ा सा बता दीजिए। एक तो ये कि एक नेता पोडियम के पास खड़े होकर के अपना भाषण देता है और चला जाता है, लेकिन कल्पना सोरेन वो नेता है पोडियम छोड़ करके पूरे मंच में इस कोने से उस कोने तक घूमती हुई, और जो भीड़ है लगभग 360 में से आप समझ लीजिए कि 180 प्लस 45 जो है 225 डिग्री तक भीड़ दिख रही है, और इस मंच के कोने से उस मंच के कोने तक भीड़ से सीधे बात करती हुई उनसे कभी चुनाव चिन्ह के नारे लगवाती है, कभी कौन बनेगा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का नाम लेती है, कभी अबुआ समाज और झारखंड और आदिवासी का मुख्यमंत्री कौन होगा उसकी बात बोलती है। पहली प्रायोरिटी क्या है, दूसरी प्रायोरिटी क्या है, तीसरी प्रायोरिटी क्या है, बस शब्दों में वो सबसे बुलवा लेती है। ये दृश्य, इसमें भीड़ भी है, भीड़ के साथ इंटरेक्शन भी है, और एकदम आत्मीय संवाद है। ऐसा लगता है कि जैसे वो भीड़ से उठ करके कोई व्यक्ति मंच पर आ गया हो और अपने लोगों से संवाद कर रहा हो। ये बात हमें साफ साफ दिख रही है। ये सिर्फ भीड़ और कल्पना सोरेन के जो दृश्य हमने दिखाए उसको हमने बताया। अब मीनू जी आपके पास आता हूं कि आप इसको थोड़ा सा बताइए और समझाइए लोगों की कि इसका मतलब क्या है। आगे और भी हम आएंगे, अलग अलग तरीके से बात करेंगे जी। अद्भुत, देखिए बहुत ही जबरदस्त कनेक्शन भीड़ के साथ, वेवलेंथ एकदम मैच कर रही है, जबरदस्त कनेक्शन जुड़ा हुआ है भीड़ के साथ, रिस्पॉन्ड कर रही है। जैसे होता है ना कि फिल्मों की शूटिंग में वेल रिहर्स्ड, तो भीड़ है वहां सामने एक बैठी हुई श्रोताओं की, और नेता जो है वो खड़े बहुत जबरदस्त तरीके से, और देखिए उसमें किस तरीके से पब्लिक से ही खुद जवाब लेके उनको एक तरीके से वो कहते हैं ना याद करवा रही है लेसन, जैसे बच्चों को याद करवाती है माए बैठ के, ऐसे इस तरीके से उनको याद करवाया जा रहा है कि आप अपना चुनाव चिन्ह भी ध्यान रखिए, और ये भी ध्यान रखिए कि किसको मुख्यमंत्री आप बनाना चाहते हैं। जिसको जो ये कल्पना सोरेन का मैंने आपके शो में कल भी कहा था कि एक बॉन्ड लीडरशिप क्वालिटीज हैं इनके अंदर, जो शायद अभी तक कोई इनको मौका था नहीं, और प्रोबेबली कोई इंक्लिनेशन भी नहीं होगा। ये तो हेमंत सोरेन जेल ना जाते तो कल्पना सोरेन शायद ना आती सामने निकल के। तो ये तो एक इस चुनाव का हासिल है, इस चुनाव का क्या, ये 2024 का एक हासिल है कल्पना सोरेन की। देश की राजनीति में इस तरह की एक महिला राजनीतिज्ञ का उदय हुआ है, जिसको कि ऐसा नहीं है कि कहीं पर्दे में से वो निकाल के लाया गया है। वो एक ऑलरेडी एक बड़ी सुशिक्षित महिला है, बड़ी उच्च शिक्षित है, सुशिक्षित भी क्या कहेंगे,
बहुत उच्च शिक्षित है, लेकिन ये किसी को मालूम नहीं था कि इनके पास इतनी अच्छी ओरेटरी स्किल्स हैं कि इतना जबरदस्त तरीके से ये भाषण देती हैं, और वो जो जनता जिस तरीके से उत्साहित है, मतलब आप देखिए सबकी गर्दन ऊपर है। बिल्कुल नहीं तो अदरवाइज लोग अपने अपने काम में इधर उधर बातचीत में लगे रहते हैं, सब की गर्दन ऊपर है। तो वो एक बता रही है कि जनता जो है, सीधे कनेक्शन जुड़ा हुआ है जनता का नेता के साथ, वो इधर जाए तो भी और उधर जाए तो भी। तो जो ही आपने कहा कि एक तो ये एक नया स्टाइल, जो अच्छा स्टाइल है कि जनता सारी बैठी है जो पंडाल के नीचे, उन सभी से कनेक्शन जुड़ रहा है, और जो बात वो कर रही हैं, आपने तो जितना हिस्सा दिखाया उसके अलावा और भी कुछ बोली होंगी, क्योंकि तभी कनेक्शन बना हुआ है, मेस्मराइज्ड बैठी हुई है जनता। तो ये एक जो नेता जो झारखंड में उभर के आई हैं, और जो एक नेता जो मिली है, ये एक डेफिनेटली एक गिफ्ट है कुदरत का जनता के लिए। ये इस तरीके है जी, एक और खासियत है मीनू जी कि इसमें महिलाएं आगे हैं और बड़ी संख्या में है। मुझे लगता है कि 70% महिलाएं हैं और बाकी 30% पुरुष हैं, और महिलाओं का कनेक्शन जो है इस चुनाव को खास बनाता है। और कल्पना सोरेन अनपैरेलल है अगर महिलाओं की बात करें तो। जी जी, और एक चीज और भी है, आप ये देखिए कि देखिए हालांकि बड़ी नेता है, सत्तारूढ़ दल की नेता है और मुख्यमंत्री की पत्नी है, लेकिन आप डिस्टेंस देखिए, बिल्कुल नजदीक बैठी है पब्लिक, कोई दूरी नहीं है कि 10 फुट 50 फुट दूरी पे पब्लिक को बैठा दिया गया है और वो वहां से नेता संबोधित कर रही है। तो ये एक बहुत ही झारखंड की जनता के लिए भी और झारखंड मुक्ति मोर्चा जो पार्टी है उनके लिए भी, जिस तरीके की ये लीडरशिप तैयार हुई है, अगर अभी मोदी सरकार किसी भी तरीके का अगर छेड़छाड़ करने की कोशिश करती है या हेमंत सोरेन को परेशान किया जाता है, तो हेमंत सोरेन और जो इनके पार्टी की जो लीडरशिप है उसको चिंतित होने की जरूरत नहीं है। एक बहुत कुशल वक्ता, कुशल नेतृत्व की क्षमता वाली एक नेता सामने आ गई है। जैसे एक वो है कविता, शायद कमला भसीन की कविता की एक लाइन है वो कि बहुत हो चुका सीना पुराना, हमें दो ये दुनिया रफू है कराना। तो ये जो है इस तरह की जो महिलाएं हैं, जो इस तरीके के ओजस्वी, जिसको शब्द जो ओजस्वी शब्द है वो एक्चुअली वो है शब्द हिंदी का इनके लिए, कल्पना सोरेन के लिए, कि एक ओजस्वी वक्ता और एक ओजस्वी नेता, वो एक नेता सामने आई है। तो ये वास्तव में रफू करने वाली नेता है इस देश की पॉलिटिक्स को। ये इस तरह की नेता जो है, अब ये स्टेट की लीडरशिप पे रहेंगी या सेंटर में जाएंगी अल्टीमेटली वो तो मुझे नहीं पता है, लेकिन जहां भी रहेंगी ये इस देश की राजनीति को एक नई दिशा देंगी। और जो महिलाएं हैं वो इससे सीख लें कि देखिए अभी तक ये केवल एक माना जाता है कि भाई 2 बच्चों की माँ है, एक लेबल लगा दिया गया भाई 2 बच्चों की माँ, बच्चों को कितना टाइम दे पाते हैं या नहीं, वो एक बेमानी है इनसे ऐसा सवाल पूछना भी। ये जो इन्होंने, जो इससे पता चलता है कि घर में रहते हुए भी पॉलिटिकली अवेयर थी, वो अपनी सराउंडिंग से बेखबर नहीं थी कि अचानक यहाँ लाके खड़ी कर दी गई पॉलिटिकल एरेना में कि हाँ भाई लड़ो कुश्ती। नहीं, वो पहले से अवेयर थी, और जो उनकी ऑरेटरी स्किल्स थी, ये तो मैंने तो मैंने इनको कभी नहीं सुना पहले। जो आप बोल रही कि वो उनमें ये क्षमता कैसे आई कल्पना सोरेन में, वो क्या सोचती हैं, कैसे डेवलप हुआ उनमें ये गुण, ये सब बातें उनसे आपके सामने एक हम रखते हैं, एक बातचीत छोटी सी, उसका उत्तर मिल जाएगा जो आप प्रश्न उठा रही, वो स्वयं अपने मुंह से कैसे बोलती हैं, फिर हम उस पर भी बात करेंगे। थोड़ा सा सुनिए, ये जो बातचीत है हमारी बहुत करीबी पत्रकार प्रज्ञा मिश्रा जी ने उनसे छोटी सी बातचीत की है, उसका एक हिस्सा मैं आपके सामने रखता हूँ। जी, सीखा कल्पना जी? ऐसे कुछ सीखा नहीं। हाँ। कुछ सीखा तो ऐसे कुछ नहीं है, जो मन में आता है वही सीधा बोल देती हूँ मैं, और सीधा दिल से निकलता है, ऐसा कुछ वो नहीं है। आपका राजनीतिक गुरु कौन है? राजनीतिक गुरु कोई नहीं है, मैंने तो सिर्फ हमारे आदरणीय दिशम गुरुजी से, क्योंकि मैंने देखा है उनका संघर्ष और उनकी बातें मैंने सुनी हैं, हमारे पार्टी में कार्यकर्ता हैं, बड़े बड़े अभिभावक, उन लोग से मैंने कहानियाँ सुनी हैं, और जो जिस संवेदना के साथ वो बताते हैं, हमारे बाकी सिर्फ गुरुजी की बात नहीं बोलो, बाकी और लोगों की भी, तो ये
कैसे लिया झारखंड? कि उसके लिए बहुत कॉन्फिडेंस चाहिए कल्पना जी, लड़के लिया इतने झारखंड। सारे लोगों के सामने। मुझे लगता है ना कि जैसे मेरा अपना परिवार है और मैं अपने परिवार के साथ बात कर रही हूँ, मुझे तो वैसे ही फील आती है, ऐसी कुछ फील नहीं आती है। सारा उत्तर आपके प्रश्न का मिल गया। देखिए, पहले बड़ा सहजता से, एक तो प्रज्ञा मिश्रा में खासियत है कि बड़ा सहजता से सवाल पूछती हैं कि आप इतना बोल कैसे लेती हैं, इतना अच्छा भाषण कैसे दे लेती हैं। तो कभी कल्पना जी कहती कि मुझे नहीं मालूम, मैंने तो कहीं से सीखा नहीं है। वो पूछती कहाँ से सीखा है, कहीं सीखा नहीं है। तब बात बात में जो बात पता चलती है वो ये कि हम तो दिशोम गुरु शिबू सोरेन के परिवार में रहे, उनको देखा, उनको लड़ते देखा, झारखंड लड़कर लेते देखा, और इन सब वातावरण में ही वो बताते हैं कि भाई उनको सब कुछ आता है बोलने, उनको कोई ट्रेनिंग लेना नहीं पड़ा। और जाहिर बात है, नेता बनने के लिए कोई दुनिया में कॉलेज नहीं बना है जहां से कोई नेता बने। नेता तो शिबू सोरेन के घर में ही पैदा होते हैं, शिबू सोरेन की संगत में पैदा होते हैं। घर से भी बड़ा संगत होता है, क्योंकि शिबू सोरेन ने ही चंपाई सोरेन को भी बनाया, और दूसरे तमाम नेता जो झारखंड में है सबका के जो दिशम गुरु हैं शिबू सोरेन है। और कल्पना सोरेन उस बात को बयां कर रही है। जी मीनू जी, आगे बोलिए। जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि घर का माहौल या वो जो घर के माहौल में ही ऐसा माहौल था, लेकिन उसमें व्यक्ति का रिसेप्टिव होना भी बहुत जरूरी है। बहुत सी होती हैं स्त्रियां खासकर कि घर में कुछ भी हो रहा हो उनको कोई मतलब नहीं होता। पॉलिटिक्स के बारे में खासकर मैं बता रही हूँ कि नहीं, हमारा क्या काम, हमें क्या लेना, ये तो बाप बेटे का काम है, लगा हुआ है पूरा परिवार, करने दो। इसमें जो कुछ हो रहा था वो एक जो हाउस मेकर के तौर पे भी वो उसको, उनका जो रडार था वो काम कर रहा था, वो रिसेप्टिवली उसको रिसीव कर रही थी जो भी कुछ वो आ रहा था। और देखिए, फिर मैं अगेन बोलूंगी कि लीडरशिप क्वालिटीज जो होती तो है इनहेरेंट, लेकिन वो माहौल में क्या हुआ, उनको और ज्यादा ब्रशअप होने का मौका मिला। और उसके बाद जो ये हेमंत सोरेन, जिसको कहते हैं ना आपदा में अवसर आया, इनफैक्ट तो कल्पना के लिए जो शिबू सोरेन का जाना था, सॉरी हेमंत सोरेन का जेल जो भेजा गया, तो वो आपदा थी एक इस परिवार के ऊपर या इस पत्नी के तौर पे कल्पना सोरेन। लेकिन उसने उसको हिम्मत नहीं हारी कि बेबस हो गई, पस्त हो गई, रोना धोना बिसूरना शुरू कर दिया, उसने वो नहीं किया। उसने पूरी हिम्मत के साथ वो स्टेज के ऊपर आई, और जो बम्बई का उनका जो भाषण था वो एक ऐतिहासिक भाषण था। और उसी दिन मुझे तो उसी दिन समझ में आ गया था कि ये बहुत आगे जाएगी। ये पता नहीं था कि भाई फैमिली का क्या इसमें दृष्टिकोण रहेगा, आज जाने देंगे या नहीं जाने देंगे, रोक देंगे या खुद अब के हेमंत सोरेन आके संभाल लेंगे। तो इसमें हेमंत सोरेन को भी क्रेडिट जाएगा, क्योंकि भारतीय समाज में जो जैसा पुरुषों का रवैया रहता है उसको देखते हुए लगता है, देखिए मुझे ऐसा लगता है, मैं बता नहीं, प्री मैच्योर हो सकता है या मैं ओवरवेल्म्ड हो सकती हूँ, कल्पना सोरेन हेमंत सोरेन को पीछे छोड़ देंगी। बहुत ज्यादा पोटेंशियल है इनके अंदर, बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। और महिला नेताओं की एक अकाल है, जो योग्य महिला नेता है। यूं तो अनाप शनाप बकने वाली बहुत सारी नेताओं की, महिला नेताओं की है एक पार्टी विशेष में तो खासकर लाइन लगी हुई है, लेकिन योग्य नेता जो कि सुशिक्षित भी है और जो अपनी वैल्यूज को, अपनी जो संस्कृति है उसकी वैल्यूज को भी जानती है, अच्छी वक्ता भी है। तो एक बात जोड़ना चाहता हूँ कि जैसे हेमंत सोरेन ने अपनी पार्टी की कमान संभाली थी तो लोग उनकी तुलना शिबू सोरेन से करते थे, और जाहिर बात है कि शिबू सोरेन का कद इतना बड़ा था कि एक चैलेंज की हेमंत सोरेन शिबू सोरेन क्या बन पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि शिबू सोरेन बन जाए हेमंत, लेकिन हेमंत सोरेन ने अपना एक औरा खड़ा किया और जेल जाकर भी संघर्ष करना, जेल से बाहर रह करके संघर्ष करना, सत्ता में रह करके सबको एक साथ लेकर चलना, या सत्ता से बाहर का संघर्ष। हेमंत सोरेन आज एक अलग किस्म से जगह बना चुके हैं। उसी तरीके से कल्पना सोरेन के लिए भी पूरा स्पेस है झारखंड में, और भी यहाँ अगर राष्ट्रीय स्तर पर परिदृश्य बदलता है तो ऐसा नहीं कि जेएमएम को बोलना पड़ेगा कि मुझे मेरे कोटे से किसी को मंत्री बनाना। अरे वो जो राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व होगा बोलेगा मुझे झारखंड में कोई चाहिए तो कल्पना सोरेन चाहिए मंत्री परिषद, इस तरह से बात होगी। वो चॉइस बन करके सामने आ रही है, उभर रही है, क्योंकि वो
स्त्री हो पुरुष हो, हमने तो महिलाओं के संदर्भ में आपसे सवाल पूछा था, लेकिन महिला क्या पुरुष क्या, पूरी झारखंड की आबादी उनकी जो एक तरह से दीवानी हुई चली जा रही है एक नेता के तौर पर, हम ये देख पा रहे हैं। ये मैं आपसे बीच में इंटरवीन करना चाह रहा था, अब अपनी बात पूरी कीजिए, फिर हम अब तक हम दो विषयों पर बात की, एक तो उनके नारे पर, उनके इंटरेक्शन पर, और दूसरा उनकी फीलिंग की वो कैसे नेता बनी, और अब हम उस पर भी बात करेंगे कि वो मुद्दों को कैसे देखती हैं। लेकिन पहले आप अपनी पूरी बात पूरी कीजिए। जी जी, जैसे मैंने आपके कल भी कहा था कि जो कुछ तो जो गुण होते हैं कि बोल रही हैं नेता, देखिए सबसे पहला तो गुण यही है कि आप वक्ता है, अच्छी वक्ता होना चाहिए, अच्छा वक्ता होना चाहिए नेता को। तो वो तो उसमें तो कोई दो राय नहीं है, 10 में से 11 ही नंबर है इनके। लेकिन उसके अलावा जो उसको जो मुद्दा जो उठाया जा रहा है उसमें जो इनका वॉइस का मॉड्यूलेशन है प्रेम कुमार जी, बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त। इनकी आवाज में भी एक बहुत जबरदस्त कशिश है, जो आवाज की जो क्लैरिटी है वो एक एडेड वैल्यू एडिशन करती है आपके भाषण में, कि आपकी आवाज क्लियर है एकदम, मतलब लास्ट जो पूरा सेंटेंस बोले उसका आखिर शब्द तक पब्लिक को सुनाई दे रहा है, एकदम क्लियर आवाज है, गला खुला हुआ है। पता नहीं शायद गाती भी होंगी, मुझे तो ऐसा लग रहा है ये अच्छी सिंगर भी होनी चाहिए जो इनकी आवाज की जो क्लैरिटी बता रही है। तो अब ये देखिए आगे जब अगर इनकी सरकार दोबारा बनती है और तब वो कोई मंत्री पद वगैरह तो डेफिनेटली इनको मिलना चाहिए जिस तरीके की इनकी योग्यता है, तो उसकी समझ में आएगा कि जो हमारा वैल्यूएशन है वो कितना ठीक बैठ रहा है। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि मंत्री पद नहीं भी मिले तो भी पार्टी के लिए इस तरीके के जो वक्ता हैं, क्योंकि आज हमारी जो पॉलिटिक्स है उसमें अभी कमी है अच्छे प्रभावशाली वक्ताओं की, ओवरऑल पूरे सभी पार्टीज की बात मैं कहूंगी। हालांकि मैंने जैसे कहा कि हेमंत सोरेन से आगे जा सकती है, मैंने हेमंत सोरेन को भी सुना जिस वक्त वो जेल जा रहे थे, उससे पहले उन्होंने जो विधानसभा में बोला, मैंने पहली बार सुना था उनको, हेमंत सोरेन को, तो उन्होंने भी मुझे बहुत प्रभावित किया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने अच्छे वक्ता हैं हेमंत सोरेन, जिस तरीके से उन्होंने अपनी बात को रखा था, तो वो चीज। लेकिन जो कल्पना सोरेन है वो मेरे ख्याल से तो काफी आगे हैं, जो ओरेटरी है जो उसमें, और वो सबसे ज्यादा प्रभाव दे रही है, और यही एक सबसे पहली पहचान तो यही होती है नेता की कि बोल क्या रहा है और किस तरीके से, और पब्लिक को मैसेज कन्वे कर पा रहा है या नहीं, और वो सीधा जो आपने दिखाया वो दिखाई दे रहा है। तो एक सक्सेसफुल नेता का जो गुण होते हैं उसमें लगभग सारे ही गुण है, मुझे तो दिखाई दे रहे हैं। प्रॉमिसिंग लीडर। मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, पिछले दिनों पप्पू यादव को कांग्रेस पार्टी ने एक इजाजत दी कि आप झारखंड में वोट मांग सकते हैं इंडिया गठबंधन के लिए, और पप्पू यादव सब जगह घूम रहे हैं, तो कई जगहों पर वो कल्पना सोरेन के भी साथ थे। तो पप्पू यादव ने ट्वीट करके जो शब्द कहे हैं वो पहले मैं दिखाता हूं, और उसके बाद दृश्य भी दिखाऊंगा जिसमें पता चलता है कि अपने इंडिया गठबंधन के कलीग्स के साथ में कैसे इंटरेक्ट करती हैं कल्पना सोरेन, और उनके साथ वोट कैसे मांगती है। ये भी एक अलग अंदाज है जो आपको रेयर मिलेगा देखने के लिए। पहले एक दृश्य देखिए, इसमें जो लिखा हुआ है इसको पढ़िए, तब हम पूरा दृश्य दिखाएंगे। हम आवाज को म्यूट रखते हैं अभी। जो इन्होंने लिखा है वो थोड़ा मैं छोटा कर दूं, दिखाई दे। ये असल में आ नहीं पा रहा है, रुकिए मैं ये लिख रहे हैं कि कुछ मिट जा रहा है शुरू में, कि पूरे झारखंड में लहर है और इसका श्रेय आदरणीय राहुल गांधी जी और झारखंडी स्वाभिमान के नायक भाई हेमंत सोरेन जी को जाता है, पर एक झारखंडी बेटी ने बीजेपी के होश उड़ा दिए हैं। उनका नाम बहन कल्पना सोरेन मुर्मू है। उनके तेवर, जज्बा, जोश, विनम्रता और ओजस्वी भाषण लाजवाब हैं, ये कह रहे हैं पप्पू यादव। अब सुनिए, ये हमारा विधायक कैसा हो, हमारा विधायक कैसा हो, डॉक्टर विजय कुमार जिंदाबाद। तो आप देख रहे हैं कि अजय कुमार के लिए वोट मांगा जा रहा है।
इस दृश्य में जो बात मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं, पप्पू यादव भारी भरकम शरीर वाले, बहुत वजन है उनका, और खुद को बैलेंस करना वो भी ऐसी जगह पे जहां पर कि उतार चढ़ाव हो, वहां थोड़ा मुश्किल काम होता है। तो ऐसे में उनको किसी के साथ की जरूरत है। देखिए कल्पना सोरेन को, कल्पना सोरेन पप्पू यादव का हाथ पकड़ करके उनको चलने में मदद कर रही है। आप इस तरह से नहीं देखेंगे गठबंधन के बीच भी नेताओं के बीच ऐसी केमिस्ट्री। देखिए पीछे पीछे डॉक्टर अजय कुमार चल रहे हैं, डॉक्टर अजय कुमार भी कांग्रेस के बड़े नेता हैं, लेकिन पप्पू यादव को चलने में मदद करती हुई कल्पना सोरेन, यहां भी वो बात नजर आती है, सबको साथ लेकर चलने की बात। और पप्पू यादव ने जिन शब्दों में तारीफ की है कल्पना सोरेन की, वो शब्द लाजवाब हैं। उनके तेवर, उनका जज्बा, उनका जोश, उनकी विनम्रता, उनका ओजस्वी भाषण, ये लाजवाब है। मैं जो बात कहना चाह रहा था वो पप्पू यादव ने कह दिए। जी मीनू जी। जी बिल्कुल, पप्पू यादव ने बिल्कुल सही डिपिक्शन किया, मतलब जो कल्पना सोरेन का डिस्क्रिप्शन जो दिया है उन्होंने, क्योंकि वो तो इंटरेक्ट भी किया सामने, तो डेफिनेटली बहुत बिल्कुल सही। जो ओजस्वी भाषण की मैं बात कर रही थी, वही बात पप्पू यादव भी कह रहे हैं कि वास्तव में भाषण बहुत ओजस्वी है। और एक अगेन फिर कहूंगी कि ये इस तरह से जो घर में अगर आपको जैसे होता है ना कि घरों में आसपास होता है, लगता है कि इस व्यक्ति के अंदर योग्यता है कुछ, तो उसको उभार देने की या उनको प्रोत्साहन देने की या सामने लाने की जरूरत होती है। कि अगर कल्पना सोरेन को ये मौका ना दिया जाता तो कल्पना सोरेन कभी इस देश के राजनीतिक क्षितिज पे उदय नहीं हो पाता। ठीक है, होता बच्चे पाल दिए अपने और मुख्यमंत्री की पत्नी है, ठीक है, और वो विदा हो जाती जब भी उनका 20-50 साल बाद जब भी होता। लेकिन जो अब आई हैं और जब जरूरत है देश की, खासकर इंडिया गठबंधन में जो है एक अच्छे बोलने वाले, मुद्दों की बात करने वाले, और मुद्दों की बात न केवल करने वाले बल्कि उसको बड़ी सहजता के साथ जनता तक पहुंचाने वाले नेता की बहुत सख्त जरूरत है, इस तरह के नेताओं की। तो उसमें अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा से इस तरीके की एक नेता सामने आती है, और फिर आदिवासी नेता है। मीनू जी, आप मुद्दों की बात आप बोल रहे हैं, और मैं अधीर हो रहा हूं कि मुद्दों पर कल्पना सोरेन जो बोल रहे हैं उसको मैं दर्शकों से कैसे दिखलाऊं, और ये पहलू भी बताऊं कि मुद्दों को कितने बेहतरीन तरीके से कल्पना सोरेन एड्रेस करती हैं, बीजेपी को जवाब देती है, मुद्दों पर जवाब देती है। आपकी इजाजत हो तो वो मैं दृश्य लाना चाहता हूँ। बिल्कुल दिखाइए। वो अपने राज्य में जो ये बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, जिनको बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दूसरे राज्यों में हैं, वो अपनी जिम्मेदारी निभा ले। अभी चुनावी मौसम में आए हैं, आकर के चले जाएंगे। राज्य हेमंत सोरेन जी ही संभालेंगे। जब उनके पिता गुरुजी ने अपनी जान की परवाह नहीं की, अपना बचपन, अपना जवानी उन्होंने पूरा झारखंड बनाने में लगा दिया। मुझे लगता है कि हेमंत सोरेन जी झारखंड माटी का बेटा है, जो सिर्फ 5 साल में ये दिखा दिया। 5 साल में भी 2 साल कोविड में गया, 5 साल में आपके 5 महीने उन्होंने जेल में काटे। आज 2.5 साल की सरकार में ये काम हुआ है। झारखंड की आवाम से आप जाकर के पूछ लीजिए कि वो किनका साथ देना चाहते हैं। मैं आप सभी को बहुत धन्यवाद करना। आप छोड़ दीजिए, इनको कॉपी पेस्ट करना आता है, दिमाग नहीं है, सोच नहीं है। लेकिन हेमंत सोरेन जी लेकर आए हैं, उसमें बस राशियों पे आगे पीछे कर रहे हैं। हम दे रहे हैं 1000 रुपए 3 महीने की जा चुकी है, अभी चौथी छठ पूजा में जाएगी, और दिसंबर से 2500 महीना है। इनको लग रहा है कि ये करेंगे, हम कर चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। आप सुन रहे थे कितना पावरफुल जवाब है बीजेपी को कि अपने प्रदेशों में क्यों नहीं लागू करती जहां उनका शासन है। अब हेमंत सरकार 1000 रुपए हर महिला के खाते में डाल रहे हैं, जिसको वो दिसंबर में 2500 करने की घोषणा कर चुके हैं। बीजेपी ने उसी को कॉपी पेस्ट किया है, 2100 रुपए देने की घोषणा की है। उसी बारे में कल्पना सोरेन बता रही है कि बीजेपी को काली कल्पना ये कट पेस्ट करना आता है। हम ये भी बता रहे कि हमारी जो सरकार है रही, हेमंत सोरेन की जो सरकार रही, 2 साल कोविड में चले गए, 6 महीने वो जेल में रहे, सिर्फ 2.5 साल काम करने का मौका मिला, और 2.5 साल में उन्होंने वो सब काम किया है जिससे जनता उनको दोबारा चुनेगी। ये बात बहुत
आसानी से साधारण शब्दों में समझा रही थी कल्पना सोरेन जी। मीनू जी। जी बिल्कुल। अभी तक तो आपने पब्लिक से कनेक्ट देखा था इनका, अभी प्रेस से इंटरेक्शन देखा, तो उसमें उनके पास ऐसा नहीं है कि जवाब सोचने के लिए टाइम लगा उनको, वो प्रश्न पूरा होने से पहले ही उनके पास जवाब तैयार था। इसका मतलब दिमाग भी बहुत शार्प है। तो बहुत सारा काफी डेडली कॉम्बिनेशन है, बहुत जबरदस्त हर चीज है। मतलब कौन सा ऐसी नेता का गुण है जो कल्पना सोरेन में नहीं है। शायद इसीलिए हम आज इस मुद्दे पे बात कर रहे हैं कि एक बहुत अच्छी, बहुत ही, और मुझे ऐसा लगता है काफी बुलंदियां छुएंगी ये राजनीति में, जिस तरीके का इनका तेवर है या जिस तरीके का ओजस्वी तरीका है भाषण का और एवरीथिंग। और हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं, एक अकेला सब पर भारी, वो भी आपको जस्टिफाई होता हुआ दिख रहा होगा इन सारी तस्वीरों में कि हम यूं ही नहीं कह रहे हैं एक अकेला सब पर भारी। अकेली कल्पना सोरेन, मैं एक अकेला वो बोलना भी नहीं चाहता, वो तो नरेंद्र मोदी बोले। झारखंड में कल्पना सोरेन अकेली सब पर भारी पड़ रही है, ये बात मैं कह रहा हूं। चाहे जनता से इंटरेक्शन का सवाल हो, चाहे प्रेस से इंटरेक्शन का सवाल हो, चाहे मुद्दों पर बात करने की बात हो, चाहे व्यक्तिगत रूप से पूछे गए सवाल हो कि आपको भाषण देना किसने सिखाया, आप नेता कैसे बन गई, उस पर एक दृष्टि और एक नजरिए का सवाल हो, सब बहुत स्पष्टता के साथ कल्पना सोरेन उसको लेकर के आ रही हैं, दिख रही हैं। ये उनका राजनीतिक रूप से एक नया अवतार है जो चुनाव में दिख रहा है। अब एक बाइट हम और सुनाना चाहते हैं, वो अभी मुद्दों पर है, उसको भी सुन लेते हैं, फिर आपके पास मीनू जी आते हैं, ये सुनते हैं। ये बताते हैं, आप लोगों को बताते हैं, हमारा झारखंड का 1,25,000 करोड़ बकाया है। किसका है ये पैसा? किसका है ये पैसा? आपको अपना पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? हमारे झारखंड के विकास के लिए हमारे हक का पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? हम भीख नहीं मांग रहे हैं, हम अपना हक मांग रहे हैं और अपना हक 1,25,000 करोड़ हम लेकर के रहेंगे। इसके लिए आप लोग सब हेमंत सोरेन जी के साथ में है कि नहीं है? अपने दोनों हाथ उठा करके बताइए कि हम लोग हेमंत सोरेन जी के साथ में है या नहीं है? और इस बार का ये चुनाव हेमंत सोरेन जी को सिर्फ मुख्यमंत्री दोबारा बनाने का नहीं है, ये हमारे हक अधिकार की लड़ाई लड़ने वाले उस व्यक्ति का है जिसने अपना सर झुकाना मंजूर नहीं किया, जेल चले गए लेकिन अपना सर नहीं झुकाया, क्योंकि हमारे वीर शहीदों ने हमें। अब देखिए, अभी घाटशिला में वो अमित शाह भाषण दे रहे थे तो कह रहे थे कि ये चुनाव हेमंत सोरेन को हराने का नहीं है, परिवर्तन के लिए चुनाव है। और उसका जवाब यहाँ कल्पना सोरेन कैसे दे रही, ये चुनाव हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने का नहीं है, ये चुनाव उस व्यक्ति को जो कि दबाव के आगे झुकने से मना कर दिया, जेल जाना पसंद किया लेकिन झुकने से मना कर दिया, उसका चुनाव है। ये चुनाव झारखंड की जनता को 1,36,000 करोड़ जो उसका बाकी है, केंद्र सरकार नहीं दे रहा है, उसको हासिल करने का चुनाव है। यानी चुनाव का नैरेटिव जो है, विमर्श जो है, ये चुनाव क्यों है, उसको शार्पली वो बता रही कि मेरे पति के लिए ये चुनाव नहीं है, हेमंत सोरेन के लिए ये चुनाव नहीं है, ये जनता के लिए चुनाव है। इतनी बड़ी विद्वत्तापूर्ण बातें जनसाधारण से करते हुए, इसके लिए भी एक साहस की जरूरत होती है मीनू जी, हर नेता ऐसा नहीं बोल सकता जी। ओरिजिनलिटी है प्रेम कुमार जी, ओरिजिनल, जो क्या मौलिक है सब कुछ जो बोल रही हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं से उधार का बोल रही हैं या कुछ रटा रटाया बोल रही हैं या बोल के लिखा हुआ बोल के और चली गई हैं। जो अभी आपने इनका प्रेस से इंटरेक्शन देखा मीडिया के साथ, तो वो बताता है कि बहुत कुछ अभी अंदर है जो आना बाकी है प्रेम जी। जो मेरा ऑब्जर्वेशन कह रहा है, जो आपने अभी तो ये शुरुआत है, बेस्ट आना तो बाकी है डेफिनेटली जी 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 जी। तो वो क्योंकि जैसे जैसे
वो बढ़ता चला जाएगा इनका इंटरेक्शन पब्लिक के साथ और इस देश की राजनीति और अपने राज्य की राजनीति से। और अभी तो चलिए रैलियों के माध्यम से और या एक तरीके का विशेष तरीके का इंटरेक्शन पब्लिक से हो रहा है, इसके बाद और भी ज्यादा होगा। तो वो सारी चीजें जो अंदर की, जो मैं कह रही हूँ, जो इनके जो और खास जो ट्रेड्स हैं, जो गुण हैं, वो अभी और निखर के आएंगे समय के साथ। और अभी जिसको कहते हैं ना ब्लूम होना अभी बाकी है। अभी तो जिसको कहते हैं ना कि अभी तो फूल खिला ही खिला है, अभी खुशबू बिखरनी और बाकी है। और डेफिनेटली बहुत कुछ वेरी प्रॉमिसिंग, बहुत जबरदस्त पोटेंशियल लीडर के ऊपर है। हो सकता है कि एक बहुत बड़ा नाम इस देश के राजनीतिक क्षितिज पे ये कमाएंगी कल्पना सोरेन। जिस तरीके के जो इनके अंदर नेतृत्व के गुण हैं वो साफ साफ बहुत निकल के आ रहे हैं, निखर के आ रहे हैं सामने। और देख रही है, हम देखिए आज हम आपका असेसमेंट कर रहे हैं, हमको रीड आउट कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं कि क्या क्या हो सकता है इनके अंदर। तो एक नेता के तौर पे जो एक गुण होने चाहिए वो सभी गुण इनके अंदर हैं। और जो पब्लिक के साथ जो कनेक्ट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है और चुनाव जीतने के लिए भी इंपॉर्टेंट है, पब्लिक तक अपना मैसेज, अपना भी और अपनी पार्टी का भी। और जो इस वक्त मैं बार बार कह रही हूँ कि जो इस वक्त देश की राजनीति की दरकार है सबसे ज्यादा, कि कल्पना सोरेन जैसे नेतृत्व की नेताओं की, उसमें अगर महिला है तो और भी सोने में सुहागा है कि बोले, क्योंकि उसमें जो महिला विरोधी चेहरा आपने सुना कि बेटियां ले जाएंगे और ये ले जाएंगे, इस तरीके से बोल रहे हैं देश के प्रधानमंत्री। तो ऐसे में बेटियों को आगे आना पड़ेगा। इस देश की जो बेटियां हैं, महिलाएं सारी इस देश की बेटियां हैं, वो किसी भी उम्र की हो, चाहे बच्ची हो चाहे बूढ़ी हो या जवान हो, प्रौढ़ हो, कोई हो, तो उन बेटियों को यहाँ आगे आना पड़ेगा और वो देंगी जवाब। तो उसमें तो प्रधानमंत्री भी हो, चाहे उनके साथ के कोई भी जितने भी, चाहे वो हेमंत बिस्व शर्मा हो या चाहे वो आपके जो जिनके मुंह के ऊपर लगाम नहीं है, बहुत सारे नेता है वहां पे, वो सबकी अगर जबान पे लगाम लगाना है तो इस तरीके के नेतृत्व को आगे बढ़ाना ही पड़ेगा। सभी पार्टीज को बढ़ाना पड़ेगा जो वोकल हो, जिसको कहते हैं ना प्रखर है, ओजस्वी है, बहुत अच्छा वक्तृता है, बहुत सारी हिंदी में क्या क्या वर्ड्स बोलना चाहिए, वो जो इस तरीके के वोकल जो महिला नेता हैं उनको सामने आए और इस तरीके का उनका जिस तुर्की ब तुर्की उनका जवाब देंगी, तो तब उनके जो बिगड़े बोल हैं उनके ऊपर लगाम तभी लगेगी। जी, एक बात और है मीनू जी कि बीजेपी के इतने सारे नेता झारखंड में हैं, प्रधानमंत्री हैं, अमित शाह हैं, लेकिन किसी की हिम्मत हेमंत सोरेन पर कमेंट करने की नहीं बन रही है। कोई हेमंत सोरेन पर कमेंट करने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। वो समझ रहे हैं इसका कारण वोटर्स का, मतदाताओं का, झारखंड मुक्ति मोर्चा या हेमंत सोरेन या कल्पना सोरेन या पूरी लीडरशिप के प्रति यही अगाध जो स्नेह है, अगाध स्नेह, वही इसका कारण है। अगर एक बार भी आप हेमंत सोरेन पर अटैक करेंगे तो झारखंड के आदिवासी वोटर्स तो खास करके आप उसी समय भूल जाएं कि वो आपको वोट करने वाले हैं। इसी वजह से बीजेपी ने एक रणनीति बनाई कि हेमंत सोरेन पर अटैक नहीं करना है। उन्होंने हेमंत सोरेन की परिवार को तोड़ा, सीता सोरेन को पार्टी में लिया, हेमंत सोरेन की पार्टी को तोड़ा, यानी चंपाई सोरेन को अपने साथ जोड़ा। ये सारी चीजें उन्होंने की, यहां तक कि प्रस्तावक को भी तोड़ लिया है ना, हेमंत सोरेन के सारी कोशिशें की, लेकिन हेमंत सोरेन के खिलाफ एक शब्द बोलने की हिम्मत बीजेपी नेता नहीं दिखा पा रहे हैं, प्रधानमंत्री नहीं दिखा पा रहे हैं, गृह मंत्री नहीं दिखा पा रहे हैं। यही बात ये बतलाती है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की ताकत क्या है। कल्पना सोरेन स्वयं एक बड़ी ताकत बन करके सामने आई हैं। वो पूरे आदिवासी वोटर्स को ही नहीं, नन आदिवासी वोटर्स को भी आकर्षित करने में कामयाब हैं। जब वो पप्पू यादव के साथ निकलती हैं, डॉक्टर अजय कुमार के लिए वोट मांगती हैं या गांडे विधानसभा क्षेत्र में खड़ी होती हैं, तो क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या आदिवासी, क्या गैर आदिवासी, सारे लोग जब उनकी सभा में इकट्ठा होते हैं तो पता चलता है कि नफरत फैलाने की कोशिश बीजेपी की क्यों नहीं सफल हो पा रही है।
ये बात समझ में आती है। जी मीनू जी। जी बिल्कुल। देखिए अगेन जो उसमें बोलने वाले जो डेफिनेटली हम हेमंत सोरेन की तो बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैंने जो आपके प्लेटफॉर्म से अलग जो मैंने सोशल मीडिया पे हेमंत सोरेन की भी स्पीचेस सुनी है। देखिए क्योंकि उनको सुनने के आदी हैं लोग, लेकिन अभी क्या होता है कि जो एक नया सितारा उदय हुआ है तो लोगों का डेफिनेटली आकर्षण कल्पना सोरेन की तरफ है, और वो बेवजह भी नहीं है। कोई ऐसा तो है नहीं कि फिल्म की अभिनेता है कि जी भाई ये करिश्मा कपूर, ये आपकी करीना कपूर है या आलिया भट्ट है, इस वजह से तो नहीं आ रही है पब्लिक सुनने। पब्लिक आ रही है सुनने की कोई एक नेता है जो हमारे बात को, हमारे मुद्दों को, जो झारखंड राज्य आदिवासी बहुल राज्य है, उन मुद्दों को पूरे दमदार तरीके से जो उठा रही है। तो वो चीज, और वो इसलिए नहीं कि उसके आप हौसले की भी तो वो करिए, हमने उनके हौसले की तो बात ही नहीं की। जिस वक्त हेमंत सोरेन जेल चले गए, कहाँ हिम्मत हारी उन्होंने। वो जब बंबई के जिस जो पूरा ऑल इंडिया इंडिया ब्लॉक की जो मीटिंग हुई थी, जो एक रैली हुई थी, वहां वो आई थी। उन्होंने कोई ऐसा वहां पे अपना रोना रोया क्या खड़े होकर स्टेज के ऊपर? विसूरना शुरू किया क्या उन्होंने? जो जनरली होता है, लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रोना धोना करेंगी थोड़ा, बट शी डिड नथिंग। वो खाली मुद्दे की बात उन्होंने की, और जिस तरीके से रखी, जिस जोरदार तरीके से प्रखरता के साथ उन्होंने मुद्दे को उठाया। एक तो वाणी में भी बहुत ओज है इनकी डेफिनेटली। तो वो चीज जो है उसको जो उन्होंने जब भी उठाया तो वो भी बताता है कि हौसला तब भी नहीं हारी। 5 महीने हेमंत सोरेन जेल में रहे तो इन्होंने हौसला जब भी उनका खत्म नहीं हुआ था। और अब तो क्योंकि अब पार्टी इस टाइम तो जिसको कहते हैं कि लड़ाई आर पार की है सामने, क्योंकि बहुत कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और जो इंडिया गठबंधन है उसको हराने के लिए पूरी ताकत झोंक रखी है। प्रधानमंत्री, आपके गृह मंत्री, और वो गृह मंत्री तो घोषणा पत्र रिलीज करने तक में गए। आप इंपॉर्टेंस देखिए वहां पे। अकेली जो है वो सब पे भारी है, अकेला और अकेली की लड़ाई है ये, अकेला से तो बहुत भारी है, अकेली बहुत भारी है। मतलब प्रधानमंत्री तो खैर हिम्मत ही नहीं कर सकते इनके खिलाफ बोलने की। तो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, आपके मुख्यमंत्री, और आपके दो मुख्यमंत्री तो प्रभारी बना बैठे हैं वहां कब से, 6 महीने से डेरा जमाए बैठे हैं। आप ये देखिए, और उसके सामने पूरे निडरता, शेरनी जिसको कहते हैं, कि वो निर्भीकता, ये भी एक एडेड क्वालिफिकेशन है उनकी। प्रखरता, ओजस्विता और ये निर्भीकता, और जो अपने विचारों को, जो वाणी का जो एक वॉइस के ऊपर जो कंट्रोल है, वो भी एक बहुत जबरदस्त है। बहुत सारी चीजें हैं, कहाँ तक बताएं, ये तो फुर्सत में बैठ के करने का विश्लेषण। निश्चित रूप से देखिए, ये तो कल्पना सोरेन की अपनी क्षमता हुई, लेकिन इस क्षमता का लाभ जो है पूरे इंडिया गठबंधन को मिल रहा है। भीड़ जो है वो प्रत्याशी को मदद कर रही है। अब डॉक्टर अजय कुमार जमशेदपुर ईस्ट में चुनाव लड़ रहे हैं, रघुवर दास की बहू के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, तो जाहिर बात है कि वहां पर वीमेन फैक्टर है। रघुवर दास की बहू प्रत्याशी है, तो वो भी डोर टू डोर कैंपेन कर रही है। और जमशेदपुर ईस्ट बीजेपी का बहुत बड़ा मजबूत गढ़ रहा है। पिछली बार चुनाव वो पहली बार हारी थी, लंबे मुझे लगता है 8-10 इलेक्शन में पहली बार वो उस जगह से बीजेपी हारी थी, और उसको हराने वाले बीजेपी से ही टूट के जो मंत्री थे उन्होंने ही हराया था। लेकिन इस बार का जो चुनाव है वहां कल्पना सोरेन आकर के उस महिला फैक्टर में डॉक्टर अजय कुमार की मदद कर रहे हैं। डॉक्टर अजय कुमार ने उनको बुलाया कि आप हमारे इलाके में चुनाव प्रचार कर दीजिए, तो जाहिर बात है कि उनको महसूस हुआ कि कल्पना सोरेन के आने से फायदा होगा। एक ऐसे शहर की ऐसी सीट जहां आदिवासी आबादी बहुत कम है, नॉन आदिवासी लोग ही ज्यादा हैं, वहां पर भी कल्पना सोरेन अपना जादू चलाने में कामयाब हैं, ये मैं कह रहा हूं। जी प्रेम जी, यही खासियत है इस व्यक्तित्व की, ये दोनों सेटिंग में फिट बैठती है, शहरी भी और ग्रामीण भी। जो अंचल, जो ग्रामीण अंचल है उसके लिए भी सही बैठती है और शहर के लिए भी सही बैठती है, क्योंकि बहुत जो इनका बोलने का तरीका है
वो दोनों तरह के लोगों को प्रभावित, अभी देखा ना आपने कि ये अपनी जो इनकी आदिवासी भाषा है, आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या बोलते होंगे उस भाषा को, अगर आप बता दें तो हम उसी शब्द का इस्तेमाल करें कि किस भाषा में बोल रही थी वो, तो हम संथाली है या क्या है मुझे नहीं मालूम, लेकिन आदिवासी समाज की कोई भाषा वो बोल रही थी। तो आप ये देखिए कि जो ग्रामीण लोग हैं उनसे कनेक्ट करने के लिए उन्होंने उनकी भाषा में इस्तेमाल किया, और जो जमशेदपुर में आप बता रहे हैं कि शहरी इलाका है, ये उसके लिए भी फिट है, क्योंकि शहरी लोग जो उनका जो बोलचाल की जो भाषा है, तो वो हिंदी भी बहुत शुद्ध बोलते हैं। भाषा का आपने कहा तो देखिए, आदिवासियों में हो भाषा, संथाली भाषा, मुंडारी भाषा, बहुत तरह की भाषाएं हैं, लेकिन कल्पना सोरेन जिस इलाके से आती है वो संथाल परगना, जो संथाली भाषा है उसका इस्तेमाल वहां ज्यादा होता है, और वो बोल चाल में उसी भाषा का इस्तेमाल कर रही थी। जी ठीक है, हाँ, मतलब जो भी कर रही थी, तो वो शहरी मतदाता के लिए भी, क्योंकि जरूरत पड़ेगी तो इंग्लिश में भी बोल लेंगी वो, तो ये तो एक एडेड क्वालिफिकेशन है। नेता जितना मल्टीलिंगुअल होगा, ऐसा नहीं कि जहां गया हमारे दर्शक ने भी टिप्पणी की है, प्रमोद दास बाबू ने, कि संथाली लैंग्वेज है ऑल्ची की लैंग्वेज। ओके, ये उन्होंने लिखा। जी राइट, धन्यवाद प्रमोद जी। तो आपने बताया, ठीक है, तो वो जहां मतलब अगर नेता मल्टीलिंगुअल भी है, इसमें एक और क्वालिफिकेशन ऐड हो गई अभी कल्पना सोरेन की बातचीत के दौरान ही, तो ये तो एक बहुत बड़ी क्वालिफिकेशन है कि वो अपने गांव के लोगों से बात करती हैं तो उनकी भाषा में करेंगी, शहर में आ जाएंगी तो हिंदी में करेंगी, इंग्लिश में जरूरत पड़ेगी तो इंग्लिश में भी कर लेगी। तो ये अगर वो इतनी सारी भाषाओं में एक नेता अपनी बात को बराबर की प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत करता है, तो उस नेता के लिए तो आसमान खुला पड़ा है, कोई नो लिमिट, उसके लिए कोई लिमिट ही नहीं है कि कहाँ जाके किन ऊंचाइयों को छुएगा ऐसा नेता। तो मुझे यही सब कुछ नजर आ रहा है इस वक्त कल्पना सोरेन में, और ये तो अच्छा है कि इस चुनाव के बहाने एक दर्शन हो रहे हैं एक नए नेता के, कि एक नया नेतृत्व, एक नई नेता उभर रही है इस देश के क्षितिज पर। जी, चमकता हुआ सितारा है। जलेश्वर बेडिया जी ने बहुत सही ध्यान दिलाया है, हेमंत सोरेन भी इस बात को बार बार कह रहे हैं कि बीजेपी जहां यूसीसी, एनआरसी और घुसपैठ की बात कर रही है, और तो जेएमएम छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट की बात कर रही है, सरना धर्म कोड की बात कर रही है, और उसको बचाने की बात कर रही है। तो ये एक बड़ा मुद्दा है। छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट से वहां के लोग आज से नहीं, भावनात्मक रूप से जुड़े हुए, ये अंग्रेजों के जमाने का बना हुआ एक्ट है जिसको तोड़ने की हमेशा लगातार कोशिश की जाती रही है, उस पर हेमंत सोरेन अड़े गए हैं। तो मुद्दों पर भी बात हो रही है, और निश्चित रूप से कल्पना सोरेन भाषण में पारंगत हैं, दिलीप कुमार जी लिख रहे हैं, और सब लोग, हमें लग रहा है कि हम जो बात कह रहे हैं कि कल्पना सोरेन अकेली सब पर भारी, ये कोई बनावटी बात नहीं है, सारे दर्शक भी उसकी तस्दीक कर रहे हैं। हमने उसको पूरे प्रमाणित भी किया है, अलग अलग विजुअल्स, बाइट्स, ये सारी चीजों को रखते हुए, मुद्दों पर बोलते हुए, इंटरेक्ट करते हुए। तो आज की चर्चा को हम यहीं पर विराम देना चाहते हैं। जी जी जी, एक चीज और कहना चाह रही हूँ प्रेम जी, ये मतलब जो मुझे लगता है कि इंडिया ब्लॉक जो है, पता चला कि किसी भी राज्य में चुनाव हो रहा है तो वहां पे बुलाया जा रहा है कल्पना सोरेन को कि जरा आप आइए, हमारे स्टार प्रचारक में नाम है कल्पना सोरेन का इंडिया ब्लॉक के स्टार प्रचारकों की सूची में। समझो आपके पता चला कि आपके बिहार में चुनाव है तो वहां कल्पना जो है इंडिया ब्लॉक की स्टार प्रचारक। तो इसी तरीके से जिस भी राज्य में मतलब इतनी ज्यादा क्षमता है इनके अंदर जो और अभी निखरेगी, और तो इसलिए हमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक नया नेता आई है तो इसका स्वागत कीजिए खुले दिल से, और आप इनको शुभकामनाएं हमारी कल्पना सोरेन को कि बहुत आगे बढ़े। एक महिला नेता देश को एक बहुत जरूरत है आप जैसी नेता की, तो आप चलिए आगे, हम साथ हैं आपके। चलिए, आज की चर्चा को विराम देने से पहले एक औपचारिक आग्रह कि अगर आपने YouTube चैनल प्रणाम इंडिया को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ ऐसा कीजिए। अगर आपको ऐसा लगता अच्छा यहाँ आना अच्छा लगता है, चर्चा में भाग लेना अच्छा लगता है और ज्वाइन करने का भी अवसर मिले तो वो भी करें, और हम सबको इजाज़त दीजिए। मीनू जैन जी और हमारी तरफ से आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।